कानून मंत्रियों के सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअली संबोधित। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य समाज के लिए मजबूत न्यायपालिका का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द न्याय के लिए कई राज्यों में लोक अदालतें अच्छा काम कर रही है। लाखों मामलों को सुलझाया गया, इनसे न्यायालयों को बोझ कम हुआ है। पीएम ने कहा कि देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया, 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया गया है। आज कर्नाटक में राहुल गांधी की बड़ी रैली। भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे होने पर बेलारी में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी की अब तक शामिल न होने पर सवाल उठाए। कहा, भाई की यात्रा में बहन नहीं। गुरुग्राम में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 24 गाड़ियों ने बुझाई आग। बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया की घटना, करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी का पानी बढ़ा। प्रकाशम बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। बाढ़ की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी, आवाजाही हुई मुश्किल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हाई लेवल सट्टेबाजी का पर्दाफाश। लाइव क्रिकेट मैच देखकर खेला जा रहा था सट्टा। 37 सटोरिये गिरफ्तार। 70 से ज्यादा मोबाइल और करोड़ों का हिसाब बरामद। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। जिलेटिन की 200 छड़ें और 100 डिटोनेटर शामिल। झारखंड के जमशेदपुर में नकल की पर्ची तलाशने के लिए शिक्षक ने उतरवाए कपड़े। छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। करीब 80% जल चुकी छात्रा अस्पताल में भर्ती। झारखंड के दुमका में पेट्रोल छिड़ककर जलाने की धमकी वाला ऑडियो हुआ वायरल। आरोपी गिरफ्तार। दोस्ती से मना करने पर लड़की को दे रहा था धमकी। पाकिस्तान में भारी बारिश से तबाही के बाद भारत पहुंचे 50 पाकिस्तानी हिंदू। धार्मिक वीजा पर हरिद्वार आए थे, लेकिन पाकिस्तान लौटने की बजाय जोधपुर पहुंचे। अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां। देश में बीते एक दिन में कोरोना के 2430 नए कोरोना के मामले। 17 मरीजों की मौत। देश भर में कुल 26,618 एक्टिव केस। 11वां श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा मामले में हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। 18 अक्टूबर को हो सकती है सुनवाई। नियमित पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका का मुस्लिम पक्ष कर रहा विरोध। कोर्ट के आदेश के बाद भी हाजिर नहीं होने पर सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ एक और केस दर्ज। पुलिस अब संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। जसपुर कांड का मुख्य आरोपी जफर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मुरादाबाद के पागबड़ा इलाके से पुलिस ने शिकंजे में लिया। यूपी में 5200 मदरसे का सर्वे हुआ पूरा। मुरादाबाद में मिले सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। गोरखपुर में भी 142 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के। 2 पालियों में यूपी पीईटी की परीक्षा। 37 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। माफिया अतीक अहमद की 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। लखनऊ के गोमती नगर के विजयखंड में है अवैध संपत्ति। आज ही कुर्क होगी माफिया अतीक अहमद की जमीन। अलीगढ़ में परिवहन विभाग में संविदा कर्मचारी टार पर चढ़ा। कर्मचारी का आरोप है कि इसकी संविदा खत्म करने की सैलरी रोक दी गई है, इसीलिए परेशान होकर टार पर चढ़ा। गोंडा में सरयू नदी का तांडव मचा रहा है। तरफगंज और कर्नलगंज क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। अयोध्या से सटे नवाबगंज का माजा इलाका जलमग्न। बाढ़ से सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद है। जानवरों के लिए चारे की समस्या खड़ी हो गई है। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। डुमरियागंज का बांध जर्जर होने से टूटने का डर बना हुआ है। रामपुर में हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। 4 दिन में पुलिस ने किया मर्डर का खुलासा। पति ने ही की थी पत्नी की हत्या। बिलासपुर कोतवाली के डिबडिबा कॉलोनी की घटना। 10 अक्टूबर की रात पति पत्नी में हुई थी अनबन, जिसके चलते पति ने पिस्टल से पत्नी को गोली मार दी थी। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में रामलीला का मंचन। ग्रामीण कलाकार परंपरागत तरीके से अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रामलीला की शुरुआत विधायक मनोज तिवारी ने की। लखनऊ में सीएम योगी की डाक प्रदर्शनी की शुरुआत। कहा, प्रदर्शनी में राम वन गमन पथ देखने का मिला मौका। ऐसी प्रदर्शनी से बच्चों का होता है ज्ञानवर्धन। 2 दिन के पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी अलीगढ़, एटा, मुरादाबाद जिलों का करेंगे दौरा। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक।
मुलायम सिंह की अस्थियां एकत्रित करते दिखे अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव। अंत्येष्टि स्थल पर एकत्रित करते दिखे अस्थियां। सोमवार को गंगा में प्रवाहित करेंगे अस्थियां। यूपी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। मंत्री जितिन प्रसाद कल प्रयागराज में करेंगे बैठक। आज अखिलेश के गढ़ में हुंकार भरेंगे बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। आजमगढ़ पहुंचेगी सावधान यात्रा। दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे ओम प्रकाश राजभर। जिले में अपराध रोकने पर नाकाम उधम सिंह नगर के एसएसपी टीसी मंजुनाथ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाई कड़ी फटकार। लगातार बढ़ रहे अपराध पर सीएम है नाराज। अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत, 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नोएडा के मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत। पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की आशंका। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। प्रयागराज में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर संतोष यादव के सगे भाई राजकुमार यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कुशीनगर में अवैध संबंध बनाने से मना करने पर युवकों ने किया युवती का वीडियो वायरल। युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। अलीगढ़ के अस्तपुर गांव में अपने ऊपर लगे SC/ST मुकदमों से तंग आकर परिवार ने की इच्छा मृत्यु की मांग। घर के बाहर पोस्टर किया चस्पा। कानपुर में 3 दिनों से लापता बच्चे का मिला शव। परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे। बिजनौर में नाराज लोगों ने थाना परिसर में लाश रखकर किया हंगामा। डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप। निजी डॉक्टर के खिलाफ मृतक के परिजनों ने तहरीर दी। हापुड़ में बैंक कर्मचारी से लूट करने वाले आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। बैंक कर्मी से लूटे हुए 2.5 लाख रुपए बरामद। जौनपुर वाराणसी के बीच हाईवे पर 2 बसों की आमने सामने की टक्कर। एक महिला की मौत, 6 से ज्यादा यात्री घायल। खटीमा में सीएम धामी ने किया मंडी समिति में खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। अधिकारियों को किसानों का सारा धान खरीदने के निर्देश दिए। रंगशाला की जगह युद्ध स्थल बनी नैनीताल नगर पालिका। ओपन थिएटर में लगे बैनर पोस्टर को फाड़ने से नाराज रंग कर्मियों ने नगर पालिका के अधिशासी अभियंता के ऑफिस का घेराव किया। नैनीताल के कैला खान और आलूखेत में हुए भूस्खलन के बाद दहशत में ग्रामीण केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शासन को जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्र का समाधान करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में बल्ब चोर दरोगा हुआ सस्पेंड। बल्ब चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद की गई कार्रवाई। फूलपुर थाने में तैनात था आरोपी दरोगा राजेश वर्मा। भदोही में आज से 18 अक्टूबर तक होंगे रंग बिरंगे कालीन मेले का आयोजन। 60 देशों से 350 से ज्यादा खरीदार रहेंगे मौजूद। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में होने वाले छठे दीपोत्सव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए राम की पैड़ी पर हुआ हवन पूजन। साधु संतों की मौजूदगी के बीच मां सरयू से की गई प्रार्थना। बलरामपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप। अधिकारियों के साथ मोटर बोट पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कासगंज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मरीजों से बातचीत की। मरीजों का हालचाल भी जाना। काशी दौरे पर सीएम योगी ने फ्लीट रोककर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। महिला को भिजवाया अस्पताल। महिला के परिजनों ने सीएम योगी और प्रशासन का जताया आभार। मऊ के मधुबन तहसील के दुबारी क्षेत्र में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। रिंग बांध टूटने से गांव में भरा पानी। गांव से लोगों का हो रहा है पलायन। ऊंचे बंधों के किनारे लोग ले रहे हैं शरण। देवरिया जिले में बरहद क्षेत्र में बाढ़ से 100 घरों में घुसा पानी। सरयू नदी में आई उफान की वजह से चारों ओर पानी ही पानी। गांव में पानी घुसने से ग्रामीण पलायन को मजबूर। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले में उफान आने से सड़क पर आया मलबा। 3 घंटे तक हाईवे पर लगा लंबा जाम। दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। श्रावस्ती में किसानों के हजारों बीघा धान की फसल बाढ़ में समाई। किसानों की हजारों से ज्यादा कृषि योग्य जमीन फसल जलमग्न हो गई है। किसान सरकार से कर रहे हैं मुआवजे की मांग। अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को हुआ है नुकसान। कृषि विभाग ने जिले में बारिश से हुए नुकसान का आंकलन करना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी में लगातार बरसात से किसानों की फसलों को इस बार भारी नुकसान पहुंचाया। पहाड़ों में किसानों की फसलों को इस बार मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। पहाड़ों पर किसान इस समय मायूस। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया सर्वेक्षण। बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने की मुलाकात। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और राहत चेक वितरित किए। हरदोई में बाढ़ में समाये 10 घर। भाजपा विधायक और डीएम ने बांटी पीड़ितों को राहत सामग्री। कहारकोला गांव में गर्रा नदी कर रही है कटान। उत्तरकाशी में मौसम का बदला मिजाज। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। लोगों के घरों में घुसा पानी। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार हुआ। 104 से ज्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। कई अस्पतालों में तो डेंगू वार्ड फुल होने पर अतिरिक्त वार्ड बनाए गए। कासगंज में एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री सुनील वार्ष्णेय के माता पिता के स्मृति दिवस में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी।
कानपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर हुई चर्चा। सहारनपुर में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी कर रहे चोरों में से एक चोर को दुकानदारों ने दबोचा। दूसरा चोर सामान लेकर हुआ फरार। व्यापारी चोरी के चोरों को पकड़कर ले गए थाने। रायबरेली में जिला अस्पताल में अज्ञात गैस का रिसाव हुआ। गैस के रिसाव से मरीजों के दम घुटने की शिकायत। नाक गले में जलन और दम घुटने से मरीजों, तीमारदारों, पैरामेडिकल स्टाफ में भगदड़ मच गई। कानपुर देहात में बच्चों से धक्का मार गाड़ियों में लगवाया जा रहा धक्का लगाते बच्चों का वीडियो वायरल। पुखराया कस्बे में दिखी स्कूल प्रशासन की लापरवाही। वाराणसी कोर्ट में हत्या के मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा। वर्ष 2012 में कब्रिस्तान को लेकर हुई थी 4 लोगों की हत्या। मामले में महिला आरोपी को आजीवन कारावास। चंदौली में आभूषण केंद्र और साड़ी की दुकान में चोरी। रोशनदान के सहारे चोरों ने घुसकर लाखों रुपए की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखीमपुर जा रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में सड़क हादसा हो गया। 4 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। डिप्टी सीएम के एस्कॉर्ट में चल रही एम्बुलेंस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। द्रौपदी की डांडा 2 ग्लेशियर हादसे के 11वें दिन एक और शव रेस्क्यू किया गया। शव को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। शव की पहचान पश्चिम बंगाल के सौरभ विश्वास के रूप में हुई है। शाहजहांपुर में चलती कार में बनी आग का गोला। कार सवार पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई जान। दमकल की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। लखनऊ के हुसैनगंज में शॉर्ट सर्किट के तार के खंभे में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवती के गले से छीनी सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपी फरार। बदायूं में डबल मर्डर के हत्या आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गर्भवती महिला, उसकी बहन की हुई हत्या। पुलिस को थी आरोपियों की तलाश। नोएडा गाजियाबाद में जीएसटी विभाग के अधिकारियों की छापेमारी। गर्ग हार्डवेयर और जय हार्डवेयर के नाम के कंपनी पर छापेमारी। हापुड़ में 150 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने का मामला। ग्राम सभा की सरकारी जमीन बेचने के मामले में 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा। डीएम के आदेश पर सामने आया फर्जीवाड़ा। हरदोई में अवैध रूप से खाद्य कारोबार कर रहे संचालक पर छापा। मुखबिर की सूचना पर टीम ने की छापेमारी। त्योहारों के मद्देनजर मिलावट का कारोबार करने वालों में मचा हड़कंप। कौशाम्बी में 15 दिन पहले गुजरात के कारोबारी से 15 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 4 अंतरजनपदीय लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। नशा करने के दौरान दोनों में हुआ था विवाद। हरिद्वार में डीएम और एसपी की फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल लगाकर ठगी। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मेरठ की बदहाल सड़कों को देखकर चढ़ा सपा विधायक अतुल प्रधान का पारा। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में ही दरी बिछाकर धरने पर बैठे अधिकारियों के समझाने पर भी अड़े रहे सपा विधायक। जसपुर में यूपी पुलिस की रेड के दौरान महिला की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। गाजीपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने लोगों से कभी दूरियां नहीं बढ़ती। बद्रीधाम में इस वर्ष तीर्थ यात्रियों का नया रिकॉर्ड बन गया कि अभी तक बद्रीधाम में 16 लाख से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। अभी कपाट बंद होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। रायबरेली में शराबी पति ने पत्नी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारा पति हुआ फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सोमवंशित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।